तो कोरोना के जंग के बीच धनबाद में एक और जंग चल रही है। ये जंग है धनबाद के व्यवसायियों और धनबाद उपायुक्त के बीच। फिलहाल ये जंग मौखिक है। धनबाद उपायुक्त का एक बयान व्यवसायियों को नागवार गुजरा है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमितों की पहचान करने के लिए प्रशासन लगातार जांच का दायरा बढ़ा रहा है। इसके लिए कैंप लगाकर निःशुल्क जांच किया जा रहा है, लेकिन धनबाद में व्यवसायी वर्ग का इसमें साथ नहीं मिल रहा। ऐसे में धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कुछ दिन पहले व्यवसायियों से अपील की थी कि सभी दुकानदार अपना और अपने यहां कार्यरत कर्मियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से कराएं। साथ ही उन्होंने कहा था कि इसमें सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। दुकानों को सील भी किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से इस ड्राइव में शामिल हो। जिला प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि आप जिला प्रशासन की इस अपील को नहीं मानते और 5 तारीख और 5 तारीख के बाद की अवधि में चलने वाले स्पेशल ड्राइव में अपना और अपने सभी दुकानदार के कर्मियों का दुकान के कर्मियों का दुकानदारों का टेस्ट नहीं कराते हैं तो फिर जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी। धनबाद उपायुक्त के इस बयान से जिले के व्यवसायी नाराज हैं। चैम्बर के सदस्यों का कहना है कि पूरे कोरोना काल में व्यवसायियों ने जिला प्रशासन का सहयोग किया। कोरोना टेस्ट के कैंप में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया, फिर भी दुकानों को सील करने की बात की जा रही है, जो सही नहीं। दुकानदार भी इस विकट परिस्थिति में विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को उनका साथ देना चाहिए। आप हमको धमकी मत दीजिए, आप जोर जबरदस्ती मत कीजिए कि हम आपकी दुकानों को सील कर देंगे। आप क्या दुकानों को सील कीजिएगा? आप बोलिए हम आपको चाबी दुकानों की सुखवा देते हैं। क्यों? कि आज किस विषम परिस्थिति में यहाँ के दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं है। उनको इनकम टैक्स देना है, सेल टैक्स देना है, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देना है, बिजली बिल देना है, नगर निगम का टैक्स देना है, देनदारी देनी है, बैंकों का ब्याज चुकता करना है। आप ही दुकान हमारी संभाल लीजिए, अगर कुछ बच जाए तो हमको वापस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए टेस्ट और सही समय पर इलाज ही कोरोना को हराने का एक तरीका है। ऐसे में सभी वर्गों का आपसी सहयोग जरूरी है। इस तरह के टकराव से बचा जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और धनबाद से अभिषेक हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं अभिषेक का। अभिषेक, बड़ा अजीब मामला है। मामला इसलिए अजीब है कि व्यवसायियों को धनबाद डीसी का जो बयान है वो नागवार गुजरा, उनकी चेतावनी नागवार गुजरी है। और अभी हम सुन रहे थे जिस तरीके से व्यवसायी बोल रहे हैं कि इतने सारे टैक्स हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, अच्छा है आके दुकान सील कर लें, जब्त कर लें। वो तो अभिषेक देखिए अभिषेक, इस मामले में एक लाइन और भी है जिस लाइन से सच पूछिए तो पूरा जिला चैम्बर और जिला चैम्बर के जो तमाम इकाई है उसके व्यवसायी हैं वो नाराज हैं। उसका कारण है वो है कि अगर जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो दुकानों को सील कर दी जाएगी। ये जो सील करने वाली जो बात है, दरअसल ये अपील नहीं हो सकती, ये धमकी है। और इसी धमकी जो है, इसी धमकी को लेकर जो है व्यवसायी काफी नाराज है, आक्रोशित है। और धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह के इस बयान को उन्होंने सीधे तौर पर एक चुनौती के तौर पर लिया है और इसी का वो विरोध कर रहा है। तमाम जिला के जो चैम्बर के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष है, सचिव हैं, सबसे हमारी बात हुई है। आज हमने बैंकपुर में भी बात किया है व्यवसायियों से। उन सभी का कहना है कि आखिर उपायुक्त ये धमकी देकर हमें क्या समझ रहे हैं। ठीक है, कोविड काल है, वो इस वक्त में जो है आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष है, उनके हाथ में पावर है, लेकिन क्या ये आजाद भारत है? और आजाद भारत में इस तरह की व्यवस्था चलाने के लिए कोई जरूरी है कि भाई हम सब कुछ जो है बिल्कुल कानून के डरा के धमका के काम ले? प्यार से भी लिया जा सकता है। लोगों को याद आ रहा है कि इसके पहले भी धनबाद उपायुक्त अमित कुमार थे, उनकी व्यवहार कुशलता के सब लोग कायल थे। हर काम के लिए वो जब भी सहयोग के लिए कहे, लोगों ने दिल खोल के सहयोग किया। आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? धमकी भरा शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और बात बात में तुम ताम शुरू कर दे रहे हैं? तो ये जो लोगों को व्यवहार है वो खटक रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि अफसरशाही या लाल फीताशाही अगर इसको कहे तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि ये जो है ये उनके स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है कि जैसे चाहे वैसे आप इनके साथ बोल कर निकल लिए। भाई जिला चैम्बर ये व्यवसाय कर रहा है, सम्मान के साथ व्यवसाय कर रहा है और ये व्यवसाय के साथ सरकार को टैक्स देते हैं और इससे सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था चल रही है। तो आखिर इनका कसूर क्या है? ये तो सहयोग कर ही रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहा है। फिर ये अलग से धमकी देना कि आप जांच नहीं कराएंगे तो आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जो है ये नागवार गुजरा है। और ये बात वाकई किसी भी इंसान को खराब लगेगा।
आपके हमारे साथ में अगर हम कहें कि किसी को जितना तुम बोलने में समय जाया होता है, उतना ही आप बोल के भी आप उतना काम निकाल सकते हैं। इज्जत के साथ पेश आने में कुछ जाता नहीं है। तो इज्जत आपको पाना है तो इज्जत देना पड़ेगा, ये सीधी बात है, ये सबका है, ये मानवीय गुण है। दूसरी बड़ी बात है कि धनबाद उपायुक्त के व्यवहार को लेकर लगातार ये चीजें जिला चैम्बर ने तो पूरी तौर पे कहा कि हम आगे से बैठक के इनकार कर देंगे, उनके बैठक का बहिष्कार करेंगे। हालांकि चैम्बर के लोग लगातार अभी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है बहस छिड़ी हुई है। लोग सोशल मीडिया के जरिए इस बात का ये कर रहे हैं, अखबार जो है पन्ने रंगे हुए हैं लगातार इस मुद्दे को लेकर। हालांकि धनबाद उपायुक्त से भी कोशिश मैंने किया कि भाई उनसे बात करूं, 2-3 बार मैंने फोन किया लेकिन वो फोन उठाए नहीं। तो अब समझ लीजिए कि वो जवाब देना भी नहीं चाह रहे हैं। और इसके पहले भी भाजपा के सांसद पीएन सिंह ने भी मुद्दा उठाया था कि भाई यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सरकार का जो यह है वो नुमाइंदा होने के बावजूद भी हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक तरफ हेमंत सोरेन के आप देखिए वो बात और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि व्यवहार कितना मायने रखता है। पिछली रघुवर सरकार में रघुवर जी की सरकार सिर्फ इसी बात में गई क्योंकि उनका व्यवहार लोगों को बिल्कुल नागवार था, पसंद ही नहीं था। मुख्यमंत्री की भाषा शैली ऐसी होती है क्या? तो देख लीजिए कहां चले गए, जमीन पे आ गए। तो हालात यही है कि अगर कोई अधिकारी अगर यह समझता है कि वो बड़ा है, उसके हाथ में पावर है, ताकत है और जो चाहे वो कर लेगा, तो जान लीजिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो मालिक नहीं है। मालिक जनता होती है और जनता ही सबसे वो फैसला करती है। यही पब्लिक सर्विस है। डीसीपी जो है वो क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, आईएएस है, लेकिन वो है तो जनता के नौकर ही ना। तो उनको व्यवहार में अपनी शालीनता तो रखना ही होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को जो चाहे वो मन के बोल दे? तो इसीलिए जरूरी है, मैंने देखा है और इसीलिए जरूरी है कि वो कम से कम आगे से ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि ये गतिरोध अगर बढ़ती है तो हालात अच्छे नहीं होंगे और इसका दुष्परिणाम ये होगा कि धनबाद में जो अब तक बेहतर स्थिति रही है, हालांकि अच्छा काम उन्होंने किया है, अब तक 34-35 हजार रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट के जरिए हुआ है और टोटल पिछला अमित कुमार जी के टाइम का और अभी वर्तमान जोड़ लेंगे तो करीब करीब 70,000 के आसपास तक के जांच पूरा हो चुके हैं। तो जांच हुए हैं और जांच में है, लेकिन जांच में सहयोग लेने के लिए प्यार से भी तो ले सकते हैं। हर चीज के लिए हम कानून का भय दिखा के, डर दिखा के, ऐसा नहीं हो सकता कि हम भय भी न हो तब प्रीति वाली बात, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें प्यार से दो मीठे बोल के काम निकाला जा सकता है जी। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से अब आप बता रहे हैं कि डीसी ने काम बहुत अच्छा किया और हम देख भी रहे हैं कि धरातल पर उमाशंकर सिंह जी का काम बहुत जबरदस्त रहा है, इसके बावजूद उनकी जो भाषा है, अगर हम उसको साइड में 1 मिनट के लिए रख देते हैं और उसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं 1 मिनट के लिए, कि अगर दुकानदार जांच में सहयोग नहीं करते हैं तब, शब्द ये हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जिस तरीके से हमने ये सुना है, तो इसमें ये तो कंडीशनल धमकी है ना कि हाँ अगर आप जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो हमें मजबूरी में आकर के तो दुकान को सील करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का काल है ये सख्त एक्शन डिमांड भी करता है। दोनों में से एक पक्ष को तो समझना ही पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं ना व्यवसायी कि हम, लेकिन व्यवसायी तो यही तो कह रहे हैं ना कि हम सहयोग तो कर ही रहे हैं। जब भी जांच के लिए कैंप लगाया गया, बैंक मोड़ में लगाया गया, हीरापुर में, सरायढेला में 5 तारीख से जांच लगातार, आप देखिए 5 तारीख को भी कैंप लगा था, उस दिन में सहयोग किया, 8 को भी लगा, उस दिन में सहयोग किया। तो लगातार तो वो कर ही रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। 11 तारीख को भी लगने वाला है, तो वो सहयोग तो किया। और उसके बावजूद भी ये फलसफा मतलब ये है कि उसके बावजूद भी उनको ये धमकी दी गई। पिछले 5 तारीख ये जो धमकी भरा बयान है, वो 3 तारीख का बयान उन्होंने ऑडियो खुद जारी किया था, ऑडियो वीडियो के साथ में, और ये बात उन्होंने किया। उसके बाद से चीजें जो है वो यही है कि देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि सहयोग के लिए तो जिला चैम्बर तैयार है। जिला चैम्बर ही नहीं, बैंक मोड़ चैम्बर है, सरायढेला है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। फिर ये भाषा का इस्तेमाल ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो प्रशासनिक तौर पे जो अधिकारी दिखा रहे हैं कि भाई उनको यह भी समझना होगा कि 5 महीने से ये व्यवसायियों ने भी अपना दिल पर पत्थर रखकर जो सहयोग किया है, आप उसका अद्वितीय उदाहरण है। खाना खिलाया है, लोगों को हर तरह का सहयोग किया है, और जिला चैम्बर की जो अगर कहें कि उनका अब तक योगदान है वो कहीं से भी कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उनका सहयोग लेना है तो सहयोग के लिए प्यार से भी ले सकते हैं, और कोई जांच से भाग भी नहीं रहा है। जब भी जांच के लिए लगाए गए कैंप, लोगों ने जांच में सहयोग किया है। तो जब सहयोग लेना है तो सहयोग लेने के लिए दूसरे तरीके भी हैं, और इसीलिए धनबाद उपायुक्त को यह बात ध्यान रखना होगा कि अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा, अपने व्यवहार में। चूंकि आप देखिए
किसी से बात करते हैं, समाज जब सार्वजनिक दुनिया में आप कहीं जाते हैं तो ये आपका धर्म बनता है कि हम किसी बात व्यवहार से उससे काम लें। और एज ए प्रशासनिक अधिकारी जब आप जिला के मालिक हैं तो आपके ऊपर तो ये ज्यादा जवाबदेही होती है कि हम सबको एक समन्वय बना के काम करें, कि आप ऐसा तो कर नहीं सकते। इसलिए कहा कि इस वक्त में जो नाराजगी है उस नाराजगी का मूल कारण यही है व्यवहार, और कुछ भी नहीं है। किसी को कोई अन्य शिकायत नहीं है। जांच कराने के लिए मैंने बैंकपुर चैम्बर में अधिकांश जो पदाधिकारी उनसे बात किया, जिला चैम्बर के अधिकारियों से बात किया, सबने कहा कि हम तो सहयोग के लिए तैयार हैं और लोग दे भी रहे हैं। आज बॉर्डर पे जांच हो रहा है, मैथन में हो रहा है, चिरकुंडा में हो रहा है, बीसीसीएल में हो रहा है, सिम्फर में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। एक एक आदमी, यहां तक कि जब पिछली बार पत्रकारों की जांच हुई, पत्रकारों ने सहयोग किया, हर सोसाइटी हर संगठन कर रहा है। तो फिर अतिरिक्त रूप से ये जबान से निकालने की जरूरत क्या थी कि भाई जांच नहीं कराओगे तो हम तुमको ये कर देंगे, तुम्हारी दुकानें सील कर देंगे। और सील करने का दर्द जो है वो लोग नहीं भुला पा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अभिषेक, शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। और रिक्वेस्ट है व्यवसायियों से भी, डीसी साहब से भी, कि कोरोना का ये काल है, आपसी सहयोग मांगता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो संवाद की कमी है, संवादहीनता को खत्म करना पड़ेगा। व्यवसायियों के साथ डीसी साहब बात करें और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें, यही एकमात्र इसका उपाय है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। एक ब्रेक।